हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और मैं आपसे रूबरू हूं यूट्यूब के मैथ्स मैजिक चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स मैजिक चैनल का पर्पस क्या है। मैथ्स मैजिक चैनल का मुख्य पर्पस है रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स की तैयारी कराना। मैं आपसे रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के सवालों को कम से कम समय में और सटीक उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज पहला वीडियो है मेरा, तो इस पहले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से संबंधित सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए इनफाइनाइट टाइम्स तक है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक का पता ना हो तो शॉर्टकट सही तरीके से आप नहीं लगा पाएंगे। यदि मान लीजिए एक बार आप याद भी कर लेते हैं तो हमेशा याद नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्टकट से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसका बेसिक सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो हम बेसिक सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं। तो हम इस सवाल को x के बराबर मानेंगे, x इक्वल टू रूट ए इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे रूट ए इनफाइनाइट टाइम्स। और ए बाहर आ जाएगा एक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं। यहाँ से ये टर्म रिपीट हो रहा है, ये वाला टर्म, क्योंकि हम लोगों ने माना था एक्स इक्वल टू दिस, और ये टर्म यहाँ से रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स, और यहाँ से x और x कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे x इक्वल टू ए। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो भी सवाल होगा रूट के अंदर करनी के रूप में जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है रूट फाइव, ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसका आंसर होगा 5। अगला सवाल हम लेते हैं रूट सेवन इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इस रूट के अंदर जो वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। एक और सवाल हम इस पे लेते हैं रूट 10 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। तो इसका आंसर होगा 10। अब इस तरह के सवाल सम के रूप में होते हैं, प्लस के रूप में, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उसे हम देखेंगे। तो अगला सवाल है रूट 12 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम इस पूरे सवाल को x के इक्वल मानेंगे, x इक्वल टू दिस। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे 12, एक बाहर हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट। इस दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और यह हो जाएगा 12 प्लस रूट ओवर 12 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है फिर रिपीट हो रहा है, जो हम लोगों ने माना था x इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 12, फिर यहाँ से ये टर्म रिपीट हो रहा है, तो इसको ये x बराबर हम लिख सकते हैं, इसके बराबर x, तो हम यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x। जब इसको हम एक तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे इसे माइनस 4x प्लस 3x। अब इसका सॉल्यूशन हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू होगा
+4 और -3। -3 वाले वैल्यू को हम यहाँ से डिस्कार्ड करेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर 4 होगा। अब इसका शॉर्टकट हम देखेंगे। एक्चुअल में हमें इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हमेशा हम इस प्रकार से सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका शॉर्टकट जो तरीका है, हम लिखेंगे 12 = 4 × 3, यानी दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इसके रूट के अंदर जो वैल्यू है हम उसे ब्रेक करेंगे। तो हम लिखेंगे 12 = 4 × 3। और आपको एक बात आपको और ध्यान में रखना है, इस रूट के अंदर जो वैल्यू है वो n × n+1 के रूप में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यह वैल्यू क्या किस रूप में है, n × n+1 के रूप में, यानी दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है यह प्लस का साइन है, तो पॉजिटिव के केस में आंसर होगा n+1। क्या आंसर होगा, n+1। तो इसका आंसर, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है सवाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और यदि सवाल में यहाँ पे माइनस होता, अगला सवाल हम लेते हैं 12, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 12 = 4 × 3, यह भी n × n+1 के रूप में। और आपको ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में इसका आंसर होगा n। आंसर क्या होगा, n, यानी छोटी संख्या। 4 × 3, इसमें 3 छोटी संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। तो अगला सवाल है, आप ध्यान रखेंगे इसका सॉल्यूशन हम उस तरह के सवालों का सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे जिसे दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में ब्रेक किया जा सके। तो अगला सवाल हम लेते हैं √6 + √6 + √6 इनफाइनाइट टाइम्स। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 2। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर इसी का यदि हम नेगेटिव लेते हैं, तो -6 -√6 -√6 ये जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो हम 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं 6 = 3 × 2। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, जो दोनों में छोटा हुआ n × n+1। तो यहाँ प्लस के केस में n+1 आंसर होगा और माइनस के केस में n आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 2। तो और भी एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों। अब हम वैसे सवालों को देखेंगे जिसको n × n+1 के रूप में ब्रेक नहीं किया जा सके, यानी जिसे दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में ब्रेक नहीं किया जा सके, हम वैसे सवालों को लेंगे। तो हमारा अगला सवाल है √3 + √3 + √3 इनफाइनाइट टाइम्स। पहले तो हम इसका बेसिक तरीका देखेंगे। तो हम x = मान लेंगे इसे। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे x² = 3 + √3 + √3 + √3 इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम इसको लिख सकते हैं x² = 3 और ये x के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x। तो x² - x - 3 = 0। अब हम इसे n × n+1 के रूप में, या हम कहें ये जो bx वाला टर्म है, इसे डायरेक्ट ब्रेक हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं x = -b ± √b² - 4ac / 2। तो हम लेंगे x = -b का मतलब है यहाँ b का जो x का जो कॉफिशिएंट है वह यहाँ पे -1 है, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। प्लस नेगेटिव वाला को हम डिस्कार्ड करेंगे, तो प्लस ले लेंगे। यहाँ पे b² का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 1 × 3 / 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 12 और 1 13, तो √13 + 1 / 2। यही फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग तरीका है, हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे। तो शॉर्टकट हम इसमें कैसे लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे क्या n। इस रूट के अंदर जो है उसे हम मान लेंगे n। तो x का इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 4n + 1 रूट में +1 / 2। 4n + 1 रूट के अंदर होगा, 1 बाहर, तो √4n + 1 +1 / 2। तो n की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो 4 × 3 12 + 1 √13 + 1 / 2। ये पॉजिटिव के केस में होगा।
पॉजिटिव के केस में। यदि सवाल में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के केस में हम लिखेंगे इसका आंसर √13 √4n+1 और यहाँ हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका आसानी से हम डायरेक्ट इस फार्मूला के थ्रू इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। यह होगा नेगेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला हम इसमें कैसे लगाएंगे, तो यह हो जाएगा √4 × 3 + 1 और +1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू √13 + 1 डिवाइडेड बाय 2। यदि यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला देख लेते हैं। 3 - 3 माइनस, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम फार्मूला देख चुके हैं, √4n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 + 1 √13 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों इसका जो ऑप्शन होता है वह ऐसा होता है, पहला ऑप्शन ये दे दिया 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। दूसरा ऑप्शन होगा 2 और 3 के बीच। तीसरा ऑप्शन होगा 3 और 4 के बीच और चौथा ऑप्शन कह दिया नन। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले प्लस वाला लेते हैं, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या हम लेंगे जो दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 3 से बड़ी क्या होती है, 4, 5 और 6। तो 4 और 5 को दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, 5 को हम लिख सकते हैं 1 × 5। तो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल नहीं है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इसको हम दो लगातार संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं 6 को। तब हम इसका आंसर कह देंगे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे आगे का सवाल देखेंगे। तो आप फिर से एक बार जान लीजिए, मेरा चैनल है मैथ्स मैजिक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।